नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लाए हैं सिंधु सभ्यता के अत्यंत महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। दोस्तों, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसका विकास सिंधु और घग्गर यानी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों, ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। दोस्तों, इसकी सबसे विशेष बात यह थी कि यहाँ पर विकसित नगर निर्माण योजना थी। यहाँ पर जो शासक वर्ग रहता था वह दुर्ग में रहता था तथा सामान्य लोग बाहर, जो कि दुर्ग से निचले स्तर पर बसे होते थे, उस शहर में रहते थे। तो दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपका सबसे पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। दोस्तों, ऑप्शन ए है चौड़ी और सीधी, ऑप्शन बी है तंग और मैली, ऑप्शन सी है फिसलन वाली और ऑप्शन डी है तंग और टेढ़ी। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। बात करते हैं अगले सवाल की। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए? दोस्तों, ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है व्यास और ऑप्शन डी है सतलज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो पाई गई थी वह रावी नदी के किनारे पर पाई गई थी। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए थे? दोस्तों, ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है व्यास और ऑप्शन डी है सिंधु। तो दोस्तों, अगर बात करें हम मोहनजोदड़ो के खंडहरों की तो वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए थे, यानी कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता जो शहर था वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी है धान्यागार, ऑप्शन सी है 2 मंजिले मकान और ऑप्शन डी है स्तंभ हॉल। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान्यागार। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन तो वह होगा धान्यागार। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? दोस्तों, ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है चंदहुदड़ो, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, जो विशाल स्नानागार मिला था वह कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? दोस्तों, ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है अरबी और ऑप्शन डी है ज्ञात नहीं है। दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक ज्ञात नहीं की जा सकी है। अगला सवाल है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। दोस्तों, ऑप्शन ए है आर्य सभ्यता के साथ, ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन डी है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो दोस्तों, देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन, यह आपका पत्तन लिखा हुआ है इस तरह से, पत्तन नगर जिसको बंदरगाह बोला जाता है, कौन सा था? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रोपड़ और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। तो दोस्तों, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। दोस्तों, आपका अगला सवाल है,
सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है नटराज, ऑप्शन बी है नरसिम्हा, ऑप्शन सी है बुद्ध और ऑप्शन डी है नृत्य करती हुई मूर्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नृत्य करती हुई मूर्ति। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई मूर्ति है। अगला सवाल है लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाट था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है सिंधु घाटी, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है फारसी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी। तो दोस्तों लोथल नामक स्थान जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक जहाजी मालघाट हुआ करता था। अगला सवाल है आपका मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन ए है ग्रेट बाथ, ऑप्शन बी है ग्रेट ग्रैनरी, ऑप्शन सी है असेंबली हॉल और ऑप्शन डी आयताकार भवन। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ग्रैनरी। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत थी वह ग्रेट ग्रैनरी हुआ करती थी। आपका अगला सवाल है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। दोस्तों ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी है बढ़ईगिरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि पर निर्भर हुआ करते थे। आपका अगला सवाल है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है पशुपति, ऑप्शन सी है ब्रह्मा, ऑप्शन डी है इंद्र। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपति। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। आपका अगला सवाल है हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है विलियम ब्रंटन, ऑप्शन बी है जॉन ब्रंटन, ऑप्शन सी है चार्ल्स मैसन और ऑप्शन डी है दयाराम साहनी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स मैसन। दोस्तों हड़प्पा के टीले का सबसे पहले उल्लेख चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? दोस्तों ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी 1922। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1922। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो खुदाई का कार्य किया गया था वह 1922 में किया गया था। अगला सवाल है पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है फारसी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों पहली बार कपास उपजाने का श्रेय सिंधु सभ्यता को जाता है। आपका अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है सोना। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग थे वह लोहा से अपरिचित हुआ करते थे। आपका अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? दोस्तों ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है लरकाना। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। तो दोस्तों तराजू के जो साक्ष्य मिले, जो तराजू पाया गया है वह कहाँ से पाया गया था? लोथल। दोस्तों ये लोथल गुजरात में स्थित शहर है। अगला सवाल है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन ए है गेहूं और जौ, ऑप्शन बी है चावल और जौ, ऑप्शन सी है चावल और गेहूं और ऑप्शन डी है चावल। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और जौ। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग गेहूं और जौ को खाने के रूप में उपयोग किया करते थे। दोस्तों अगला सवाल है आपका मृतकों का टीला किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है लरकाना। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों आपका अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों ऑप्शन ए है 18 लाख वर्ग किलोमीटर,
ऑप्शन बी है 19 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कुल 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी। आपका अगला सवाल है, सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा स्थान था वह आपका राजस्थान में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 6 नगर हुआ करते थे। अगला सवाल है, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थीं? दोस्तों ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 1। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 2 राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए है कांस्य युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है पुरापाषाण युग और ऑप्शन डी है लोह युग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की एक सभ्यता थी। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए है जनजातीय, ऑप्शन बी है ग्रामीण, ऑप्शन सी है शहरी और ऑप्शन डी है यायावर या खानाबदोश। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शहरी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरों में निवास किया करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों हड़प्पा काल में जो मुद्राएं बनाई थी, करेंसी जो बनाई थी, वह किस पदार्थ की बनाई गई थी? ऑप्शन ए है टेराकोटा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन बी सी है तांबा और ऑप्शन डी है लोहा। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा। तो दोस्तों हड़प्पा काल की जो मुद्राएं बनाई गई थी वह टेराकोटा का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बात करते हैं अगले सवाल की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है सेल खड़ी से, ऑप्शन बी है काचली मिट्टी से, ऑप्शन सी है गोमेद एवं चर्ट से और ऑप्शन डी है मिट्टी एवं तांबे से। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी से। तो दोस्तों हड़प्पा काल की मोहरें अधिकांशतः ज़्यादातर सेल खड़ी से बनी हुई थी। अगला सवाल है आपका, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? दोस्तों ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है गुल्ली डंडा, ऑप्शन सी है बैलों की दौड़ और ऑप्शन डी है शतरंज। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शतरंज। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शतरंज में बहुत रुचि रखते थे। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए है ईंटों से, ऑप्शन बी है पत्थर से, ऑप्शन सी है लकड़ी से और ऑप्शन डी है बांसों से। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईंटों से। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वह ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या अन्य जीके के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमारे नए चैनल लर्न विद मेहर भाटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सभी टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? दोस्तों ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है चन्हूदड़ो। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। तो दोस्तों लोथल से पैमानों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है?
तो दोस्तों ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ऑप्शन सी है शिव और ऑप्शन डी है विष्णु। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो करेंसी थी, मुद्रा थी, जो उनके रुपए हुआ करते थे, उस पर शिव के समान देवता के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है शेर। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए है आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी है मातृशक्ति में, ऑप्शन सी है यज्ञ प्रणाली में और ऑप्शन डी है कर्मकांड में। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृशक्ति में। दोस्तों सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी है ईरान। तो दोस्तों वह कौन सा देश है जिस पर हड़प्पा संस्कृति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हड़प्पा संस्कृति काबिज थी, परंतु ईरान में नहीं। केवल 3 देशों से ही हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोस्तों अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए है 110 मीटर, ऑप्शन बी है 10.5 मीटर, ऑप्शन सी है 12.5 मीटर और ऑप्शन डी है 15.5 मीटर। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10.5 मीटर। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो सड़कें बनी हुई थी उनकी चौड़ाई 10.5 मीटर हुआ करती थी। अगला सवाल है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? दोस्तों ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो दोस्तों राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है लरकाना। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो हुआ करता था। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है अल्लादीनो। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्लादीनो। तो दोस्तों अल्लादीनो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल हुआ करता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन ए है कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है बकरी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु। दोस्तों ये सभी सवाल आपके प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये रिपीट होते हैं। इन सवालों को आप ज़रूर पढ़कर जाएं और यदि आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये सवाल आपको निश्चित ही याद होने चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? दोस्तों ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है चिनाब और ऑप्शन डी है लोथल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। तो दोस्तों कालीबंगा से हल के जोतने के निशान प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? दोस्तों ऑप्शन ए है सिंधु पर, ऑप्शन बी है सतलज पर, ऑप्शन सी है चिनाब पर, ऑप्शन डी है झेलम पर। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
चिनाब पर। तो दोस्तों मांडा नगर चिनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला सवाल है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो दोस्तों ऑप्शन ए है गेरुआ, ऑप्शन बी है काला रंग, ऑप्शन सी है भूरा रंग और ऑप्शन डी है लाल रंग। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे, रेड। अगला सवाल है आपका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले किसकी अगुवाई में हुई थी? दोस्तों ऑप्शन ए है सर जॉन कॉनरॉय, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है सर जॉन नारबोरो, ऑप्शन डी है सर जॉन थसरबी। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। तो दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले सर जॉन मार्शल की अगुवाई में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सिंध पाकिस्तान, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद पाकिस्तान, ऑप्शन सी है राजस्थान भारत और ऑप्शन डी है काबुल अफगानिस्तान। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध पाकिस्तान। तो दोस्तों वर्तमान में मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अगला सवाल है, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है सोना। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। तो दोस्तों हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया था। अगला सवाल है आपका, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका पाषाण युग, ऑप्शन बी है कांस्य युग, ऑप्शन सी है वैदिक काल और ऑप्शन डी है लोह युग। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। तो दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। आपका अगला सवाल है, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है मजदूरी और ऑप्शन डी है लूटपाट। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार हुआ करता था। दोस्तों अगला सवाल है आपका, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समृद्ध साम्राज्य, ऑप्शन बी है व्यापारियों का गढ़, ऑप्शन सी है देवताओं का नगर, ऑप्शन डी है मृतकों का टीला। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों आपका अगला सवाल है, कालीबंगा का अर्थ है? दोस्तों ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, दोस्तों ऑप्शन ए है काले रंग की झोंपड़ियाँ, ऑप्शन बी है काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन सी है काली गाय और ऑप्शन डी है काला साम्राज्य। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काले रंग की चूड़ियाँ। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों ये थे सिंधु सभ्यता से संबंधित अति महत्वपूर्ण 51 प्रश्न। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नए नए वीडियो रोज़ाना मिलते रहते हैं। अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी आपको प्रश्न यहाँ पर प्राप्त होते रहते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा अच्छी लगी है तो 3 दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अति विकसित सभ्यता थी, अति विकसित शहरी सभ्यता थी, जो कि
पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी और पश्चिम में बलूचिस्तान में सुतकांगडोर तक फैली हुई थी और उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैली हुई थी और दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी। तो दोस्तों, इस तरह से यह पूरी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।